अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस डेवलपमेंट और मोनेटाइजेशन के 10वें लेक्चर में आपको वेलकम करता हूं। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। हमने हेडर को देख लिया, थीम इंस्टॉलेशन को देख लिया, इसके अलावा हमने साथ में प्लगइन्स को देख लिया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर ली, बहुत सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। आज के इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं हमने, क्योंकि हेडर की कॉन्फ़िगरेशन की, हमने ब्यूटिफिकेशन की हेडर की। अगर मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखा भी दूँ तो अब हम आज के लेक्चर में हम जो कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं वो हम फुटर की करने वाले हैं, फुटर को देखने वाले हैं। ये जो चीज़ें कर रहे हैं ना, ये एक आपको एक सिर्फ पाथ आपको एक बताया, एक आपको पाथ आपके सामने डिफाइन किया कि इस तरीके से आप अपने हेडर की सेटिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें जो फंक्शनैलिटीज़ आपको दिखा दी थी उनको आप फर्दर एक्सप्लोर खुद कर सकेंगे, क्योंकि हमने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ में जब हम गए, हम स्कूल लाइफ में थे तो डंडे मार मार कर हर चीज़ को हमें पढ़ाया या फिर समझाया जाता था। इसी तरीके से अब हम जब कॉलेज लाइफ में आए तो वहाँ पर थोड़ी सी डांट डपट हुआ करती थी काम करवाने के लिए। यूनिवर्सिटी लाइफ में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर तो फिर बस टास्क दे दिए जाते हैं कि करें खुद, लेकिन हम तो यहाँ पर चीज़ें साथ साथ प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। उसका मकसद ये है कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएं। ये हमने हेडर बनाया था, हेडर के अंदर ये हमने कुछ फंक्शंस ऐड किए थे, टेक्स्ट कलर, इसके एनिमेशन ऐड की थी, होवर ऐड किया था। इसके बाद हमने डोमेन यहाँ पर अपलोड किया था, हमने यहाँ पर फेविकॉन साइट का वो अपडेट किया था। तो ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं और शुरू से देख सकते हैं कि पहले लेक्चर में हमने अपने पीसी को ही लोकल सर्वर बना लिया था ताकि हमारा होस्टिंग का खर्चा बच जाए। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं इतना ज़्यादा लंबा लेकर नहीं जाऊँगा लेक्चर को, क्योंकि मैं खुद कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को बिल्कुल एक शॉर्ट वे में, समराइज वे के अंदर आपके साथ शेयर किया जाए। आज हम आए हैं यहाँ पर, हम फुटर की बात करने लगे कि फुटर को हम किस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अपीयरेंस में यहाँ पर आना है। अपीयरेंस में आने के बाद इस तरीके का पेज यहाँ पर खुलेगा सॉरी इस तरीके का पेज खुलेगा। यहाँ पर फुटर बिल्डर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर आपने इस तरीके से क्लिक कर देना है तो ये सामने आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब आप फुटर को एडिट करेंगे तो हम सबसे पहला काम अब हम जो करने लगे हैं वो हम क्या करने लगे हैं, वो हम ये कर रहे हैं कि हम अपने इस फुटर को एडिट कर रहे हैं। एडिट किस तरीके से, ये देखिए ना, यहाँ पर लिखा कॉपीराइट 2023 जॉब्स इन पाकिस्तान और पावर्ड बाय फला फला फला। ठीक है, तो इसको हम एडिट करने के लिए यहाँ पर ये देखिए कॉपीराइट आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर यहाँ पर इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि पावर्ड बाय आस्ट्रा वर्डप्रेस 3 में हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। तो हम उसको करने के लिए सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर आने के बाद ये जो देखिए टेक्स्ट यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके बाद हम यहाँ पर इसको जस्ट अ मिनट में आपको ज़रा और अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। ये देखिए ये नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसको जो है थीम ऑथर को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और पावर्ड बाय हम इसको कर देते हैं जस्ट अ मिनट टीम इमरान सेज। ठीक है, ये हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं। देख लें, ये हमने यहाँ पर किया तो हमें यहाँ पर अब फुटर के अंदर जो नज़र आना शुरू होगा वो कुछ और तरीके का नज़र आना शुरू होगा। ठीक है, अब ये देखें, ये नज़र आना शुरू हो गया। ये जॉब्स इन पाकिस्तान हमारा कीवर्ड है, हमारा टाइटल कह लें, जो भी कह लें। यहाँ पर अपनी साइट का नाम लिखेंगे, आपका यूआरएल लिखेंगे, आपकी साइट का जो मेन आपका जो नीश होगा या मेन कीवर्ड होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे, ये जहन में रखना। ठीक है, करने के बाद इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। तो अब ये कुछ हमारी साइट अभी कुछ इस तरीके के नज़र आ रहा था यहाँ पर हमारी साइट में। अब इसको अगर रिफ्रेश में करूँ, ये आपके लिए मैंने बैठ के अभी आधा घंटा लगाया और यहाँ पर इसको दोबारा से रीइंस्टॉल किया वर्डप्रेस को, क्योंकि ये मसला कर रहा था तो कुछ फंक्शंस काम नहीं कर रहे थे। अब ये देखिए हमने चेंज किया, इसकी स्पीड भी अब काफ़ी अच्छी हो गई है और साथ में अब ये देखें यहाँ पर पावर्ड बाय टीम इमरान सेज आ गया। यहाँ पर आप इसका हाइपर लिंक भी दे सकते हैं कोई। ठीक है, ये भी आप दे सकते हैं। ये हो गया। अब हम एक और काम थोड़ा सा कर लेते हैं, वो ये कर लेते हैं कि हम इसके जो टेक्स्ट है ना, आप उस टेक्स्ट के आप कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप इसको करना चाहें। लेट्स सपोज हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप ये देखेंगे यहाँ पर ये आपको रेड में कलर में नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा सिलेक्ट नहीं होता, इसलिए इमरान साहब आधे सुर्ख हुए हैं, तो अभी हम पूरा सुर्ख कर लेते हैं, सुर्खरू कर लेते हैं, बल्कि ये कर लिया। इसके बाद इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये बोल्ड हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, पार्शियली भी कर सकते हैं और फुली टेक्स्ट को भी हम कलराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हम कर लिया। करने के बाद अब हम इसको फर्ज करें हम पब्लिश कर लेते हैं। पब्लिश कर लेने के बाद हम एक और काम भी कर सकते हैं। वो काम हम क्या कर सकते हैं, वो काम हम ये कर सकते हैं कि हम इसका जो कह लें कि ये बैकग्राउंड है, हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डिज़ाइन में आएंगे और डिज़ाइन में आने के बाद ये टेक्स्ट कलर हमने कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम इसकी बाकी फंक्शंस को हम लेट्स सपोज मैं अभी आपको दिखा सकूं, अगर वापस चलते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं।
ठीक है, डिज़ाइन में आते हैं और ये यहाँ पर इस कलर को अगर हम इस तरीके से, ये हमने बॉर्डर कलर कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखें, ये हम बैकग्राउंड कलर किसी भी तरह का हम यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपनी वेबसाइट को आपने मंठार नहीं बनानी। मतलब ये नहीं है कि अलग अलग रंगों से आपने अलग अलग तरीके के कलर से आपने भर देना, इस तरीके से बिल्कुल आपने नहीं करना। और कोशिश करनी है कि मिलते जुलते कलर्स ही रहे ताकि आपकी साइट अच्छी लगे। तो फिलहाल ये मैंने बिल्कुल लाइट सा लगा लिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये, बाकी तो आप बेहतर जानते हैं कि आपने अपनी साइट को किस तरीके से करना है, ठीक है। इसको हम पब्लिश कर लेते हैं। अब ये देखें, अब ये कुछ इस तरीके का था, इससे पहले जब तक हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। अब ये लाइट सा शेड अगर मैंने इसको दिया है तो अब ये आपको नज़र आएगा। अभी ये यहाँ पर पेज लोड हो जाए तो ये पब्लिश अभी हो जाएगा, तो उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो हो जाएगा ये, फिर इस तरीके का नज़र आएगा। अगर ये लोड हो चुका, पब्लिश हो चुका, तो अभी मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, अब ये एक ऊपर लाइन भी आ गई जो डिस्क्रिमिनेट कर रही है इसको कि ये हमारा बॉटम या फिर हमारा फुटर है ये, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये कलर भी आ गए। अब हम इसके अंदर एक और काम कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम मल्टीपल विजेट्स को भी ऐड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हम विजेट ऐड कर लेते हैं, विजेट 1 ऐड कर लेते हैं। विजेट में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो विजेट आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस विजेट पे जब क्लिक करेंगे आप, तो ये यहाँ पर प्लस का साइन बना हुआ आ रहा होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आर्काइव, यहाँ पर आप 1 मिनट, मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा ये आर्काइव्स, ठीक है, ये हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आर्काइव्स को। अभी आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये आर्काइव्स, यहाँ पर पोस्ट आर्काइव्स ये नज़र आएगा। यहाँ पर उसके टेक्स्ट को भी आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके ना, ठीक है। ये अभी यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाए तो ये देखें, ये अगस्त है, इसको आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एडिट कर सकते हैं। इसको आप ये देखें, यहाँ से आके इसके अंदर आप जो भी चेंजेस आप करना चाहें, आप इसके टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसके टेक्स्ट को भी एडिट कर सकते हैं और ये बाकी काम आप यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखें, ये है, ये अगस्त 23 है, क्योंकि अभी हमने कोई कंटेंट यहाँ पर ऐड नहीं किया, इसलिए ये यहाँ पर अभी कंटेंट यहाँ पर हमारे पास शो हो नहीं रहा। ये कुछ और फंक्शनैलिटीज़ है इसके अंदर, आप उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर, अच्छा एक और चीज़ हम ऐड करते हैं, एक और विजेट हम ऐड कर लेते हैं, वो हम कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम कर लेते हैं लेटेस्ट पोस्ट के नाम से एक विजेट ऐड, इसको बल्कि हम क्लोज करते हैं और विजेट हम विजेट नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। विजेट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे जी, ये प्लस का साइन यहाँ पर आया और इसमें हम ये देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये लिस्ट दी जा रही है कि इनमें से हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और इसके अंदर से हम ये देखें, ये फंक्शनैलिटीज़ आप गैलरी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट फाइल, व्हाटएवर, ये बटन्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप HTML को, यहाँ पर कैटेगरीज लिस्ट आप ऐड कर सकते हैं। लेटेस्ट पोस्ट आप ऐड करते हैं तो हम यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये लेटेस्ट पोस्ट भी यहाँ पर ऐड, ये हम सारा काम कर रहे हैं। कहाँ पर हम इसके फुटर में काम कर रहे हैं, इसके फुटर को हम कुछ बना रहे हैं, इसके फुटर के अंदर हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी यहाँ पर सामने हमारे शो हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास पोस्ट नहीं है तो इसलिए एक ही पोस्ट नजर आएगी, वो है हेलो वर्ल्ड की, ठीक है। ये हम काम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम ये इसको जो फुटर के कह लें कि टैब को हम इसमें मुख्तलिफ, ये मतलब 2 लेयर्स हैं, हम इसको मुख्तलिफ 3 लेयर्स में भी कर सकते हैं, 3 लेयर्स पे कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है, इसको हम यहाँ पर ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सोशल बटन ऐड कर लेते हैं, ये विजेट हम 3 ले लेते हैं और विजेट 3 के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखें तो यहाँ पर सोशल आइकन्स को यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे सोशल आइकन भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये अभी यहाँ पर हमें शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये अब हमारे 3 यहाँ पर हमने विजिट्स ऐड कर लिए। इसको पब्लिश करें और मैं अभी आपको दिखाऊं आगे। इसके बाद हमने एक और काम करना है। अगर ये यहाँ पर पब्लिश होता है तो अभी ये पब्लिश हो रहा है, पब्लिशिंग फेज में है। 3 विजिट्स हमने ऐड कर लिया। आपको बताने का मकसद ये था, इसमें आप बॉटम में, आप फुटर के अंदर भी आप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पर फुटर हमें अलाउ करेगी, हम दिखा सकें तो ये देखें, ये अगस्त 23 है, ठीक है। उसके बाद ये 1 मिनट, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्यों शो नहीं करा रहा। सोशल
ये है, ठीक है। इधर है, ये हम यहाँ से सॉरी आइकन्स को हमने ऐड करना था, ब्राउज ऑल करते हैं, ठीक है। ये हम ब्लॉक यहाँ पर रेडिट, ठीक है, स्काइप, टिकटॉक आ गया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर कर लेते हैं मज़ीद ऐड, हम करते हैं फेसबुक, ब्राउज ऑल करते हैं और एलिमेंट नहीं भाई, एलिमेंट नहीं, यहाँ पर क्लिक करते हैं दोबारा। इसके बाद हम कोई ऑडियो को भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ऑडियो, वैसे हमें ज़रूरत नहीं होगी इसकी, इसीलिए इसको हम रहने देते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने टिकटॉक को यहाँ पर ऐड किया, मैं ज़रा देख लूँ क्योंकि थोड़े से ना मेरे पास फंक्शंस ज़रा मसला कर रहे हैं, लेकिन अब तो मैंने खैर कर लिया इंशाल्लाह, अभी मसला होगा नहीं। तो अभी मैं यहाँ पर अगर देख सकूँ, ये देखें, ये हमारी पोस्ट आ गई, हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो यहाँ पर आ गई, ये हमारे आर्काइव्स आ गए यहाँ पर अब हमारे सोशल आइकन्स को हमने यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ और दोबारा से ऐड करते हैं विजिट 3, विजिट नहीं बल्कि यार डायरेक्ट सोशल, मैं अभी 59 आ गया, डायरेक्ट यहाँ पर सोशल को ले आएंगे, विजिट में तो हमने करना ही नहीं है, ठीक है। ये हम सोशल में यहाँ पर ले आएंगे, सॉरी यार माजरत, असल में मेरा दिमाग किसी और तरफ था, दैट्स वाई मैं इसको देख नहीं सका ठीक से। तो ये अब हम कर लेंगे, ये हम कर लेने के बाद अब इसको मैं रिफ्रेश अगर करूँ तो ये यहाँ पर अभी हमें नज़र आएगा, पब्लिश हो जाओ भाई, पब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन अभी हो जाएगा पब्लिश। सोशल क्लिक किया, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये 3 है यहाँ पर, हम यहाँ से इसके अंदर मजीद सोशल आइकन ऐड कर सकते हैं, यूट्यूब वगैरह या जो भी हम करना चाहें, ठीक है। ये हमने पब्लिश कर दिया होगा, मैं चेक करता हूँ, लेट मी चेक, अभी पब्लिश हो जाओ यार। ये देखें, ये हमारे सोशल आइकन यहाँ पर आ गए, हमारी लेटेस्ट पोस्ट आ गई है, पर आर्काइव्स आ गए हमारे। तो ये हमने 3 चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर लिया, इन 3 चीज़ों को, जिस तरह भी यहाँ पर हमने लेटेस्ट पोस्ट को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पर हम इनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेलकम गाइड वगैरह और शॉर्टकट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर अपनी जो लेटेस्ट पोस्ट है उसको लिखा है, ये हम यहाँ पर इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शन डुप्लीकेट कर सकते हैं, ऐड आफ्टर, इनको फिलहाल आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनको आपको छेड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये हेलो वर्ल्ड है, जिस तरह से इसको आप चेंज करके यहाँ पर पता क्या कर सकते हैं, ये हेलो वर्ल्ड है, यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ये 1 मिनट अगर मैं आपको दिखा सकूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारी लेटेस्ट पोस्ट जो है और ये हमारा आर्काइव आ गया, जस्ट अ मिनट, इसके ऊपर क्लिक करूँ, स्लो बड़ा है यार, ठीक है। ये लेटेस्ट पोस्ट है हमारी, हम जैसे जैसे मल्टीपल पोस्ट ऐड करते जाएंगे तो इसके ऊपर होगा। और ये 1 मिनट रुके, यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर, हम जनरल सेटिंग्स के ऊपर चले जाते हैं इसकी, ये जनरल सेटिंग्स इसकी आ गई। ये हमारा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड है, ठीक है। इसमें हमने एक और चीज़, हम फिलहाल हम कुछ ऐड नहीं कर, फिलहाल हम यही 3 चीज़ें ऐड की हैं हमने, और हमने कोई इसके ऊपर ऐड हमने की नहीं है। फर्दर हम इसके अंदर नोटिफिकेशन करेंगे कि हम इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बना सकते हैं। इसका बैकग्राउंड भी अगर हम चेंज करना चाहें तो 1 मिनट में आपको बैकग्राउंड इसका चेंज करके दिखा दूँ। ये बॉर्डर साइज आ गया, हमें इसको नहीं छेड़ना, बॉर्डर नहीं छेड़ना, बैकग्राउंड को हम ज़रा कर लेते हैं, बैकग्राउंड ये देखिए, अच्छा हल्का हम बिल्कुल ना लाइट रखेंगे चीज़ों को, ताकि बहुत ज़्यादा जो है वो ऑकवर्ड बिल्कुल ना लगे। अब ये अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ तो अब ये देखें आप, ये कुछ इस तरीके का भी नज़र आ रहा है। अभी हम इसको जब ये यहाँ पर पब्लिश होता है तो उसके बाद आप देखेंगे ये कलर बिल्कुल स्कीम आपने अपनी वेबसाइट, वो आप खैर जब आप मुकम्मल वेबसाइट की तरफ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस सेक्शन को कौन सा कलर आपने देना है। लेकिन कलर 2-3 से ज़्यादा इस्तेमाल ना कीजिएगा, बिल्कुल वो मिक्स अचार या फिर वो मिक्स वो जो चावल होते हैं वो देखें, वो ये अब हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं कलर वगैरह। ये चीज़ें हमने यहाँ पर मुकम्मल कर ली अपनी वेबसाइट के ऊपर। हमने फुटर को भी कर लिया कि हमने यहाँ पर पावर्ड बाय लिख लिया, यहाँ पर लेटेस्ट पोस्ट हो गई, यहाँ पर आर्काइव्स आ गए और यहाँ पर सोशल बटन आ गए। सोशल बटन्स के अंदर अगर आप कुछ और भी ऐड करना चाहेंगे तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे
और यहाँ से आके आप अपने सोशल बटन्स को भी यहाँ पर आप ऐड कर सकेंगे। उसमें आपने यूट्यूब ऐड करना है, उसमें आपने कोई भी और व्हाट्सएप ऐड करना है या कुछ भी ऐड करना है, वो आप यहाँ पर सोशल बटन्स के ऊपर आकर आप कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये विजेट्स हैं, यहाँ से भी आप इनको एडिट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से भी विजिट आपका एडिट हो जाएगा। इसी तरीके से सोशल बटन के ऊपर अगर आप यूट्यूब वगैरह या कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड आइकन के ऊपर क्लिक करके ऐड कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, मेरा ख्याल है 15-16 मिनट का हो गया। तो फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है और उसमें हम देखेंगे कि हम इसको अपने पेज को मोबाइल रिस्पॉन्सिव किस तरीके से बना सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।